हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्र क्या है। तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ये गुफा चित्र है या गुहा चित्र कह सकते हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे। तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए ये जानवरों की चर्बी में रंग मिलाते थे, जानवरों की चर्बी में रंग मिला के ये चित्रण करते थे। भारतीय चित्रकला के प्रधान या प्राचीन केंद्र कहाँ हैं। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ माने जाते हैं, तो महाराष्ट्र में माने जाते हैं। बी विल बी राइट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो इसमें देखना है असत्य कौन सा है। तो आप लोग देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो शिकार है, तो ये तो सही है। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा है, तो ये बात गलत है। ठीक है, दमकता लाल, चमकता नीला, ये प्रफुल्ल रंग नहीं भरा है, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, गेरू से रंग बनाया जाए, गेरू से चित्रण किया जाता था, तो हल्के रंग होते थे। तो ये बात क्या है, रॉन्ग होगी। यही ऑप्शन आपका सही होगा। और आखिरी वाला देख लेते हैं ऑप्शन, मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की ताह नहीं लगाई जाती थी। तो ये भी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया, ये ऑप्शन राइट नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा, सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र मिले हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित है, और नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। तो उत्तर पाषाण काल की कला के जो प्रमुख उदाहरण बेल्लारी में भी मिलते हैं, सिंघनपुर में भी मिलते हैं, मिर्जापुर में मिलते हैं, तो इनमें से सभी होगा, डी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गुफा मानो लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे। तो ये किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे, देखिए इसमें खनिज रंग भी सही होगा, मिट्टी के रंग भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे किसको ऑप्शन करेंगे, तो मिट्टी के रंग का यूज करते थे। खनिज रंग भी सही हो सकता है, तो इसमें गलत नहीं है, तो दोनों ऑप्शन सही हो गए, खनिज रंग और मिट्टी के रंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी दोनों इसमें राइट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सिग्नेसियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त की गई है। तो ये जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है पूर्व ऐतिहासिक कला की शब्दावली है, बी विल बी राइट आंसर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। तो इसका जो विषय था तो आखेट है, और पशु चित्रण भी है, पशु पक्षी चित्रण, युद्ध भी है, तो उपयुक्त सभी होगा। अगर मुख्य रूप से पूछा जाता था कि इसका मुख्य रूप से विषय क्या है, तो इसका मुख्य रूप से जो विषय है वो आखेट का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल कैसी है। तो धरातल इसकी शिला मतलब पत्थरिया कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है। ये भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला या पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीश गुप्त इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, गेरू है। तो गेरू क्या है, ये भूमिगत रंग है, या कह सकते खनिज रंग, भूमिज रंग है। कौन सा है, गेरू एक भूमिज रंग है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय यहाँ पे पूछा गया है, तो पशु आखेट, सी विल बी राइट आंसर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की है। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज जो की है आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी, बी विल बी राइट आंसर। और सर्वप्रथम कहाँ की थी, तो मिर्जापुर की गुफाओं की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो किसमें निर्मित किए गए हैं, गेरू एवं चारकोल से निर्मित किए गए हैं, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो उसमें बने भीमबेटका के चित्र जो हैं वो किस तरह के चित्र हैं? तो हाथी, जंगली सांड और बाघ की ये चित्रण इसमें हुआ है। देखिए भीमबेटका की गुफा पूछी जाती है किस काल से संबंधित है? तो मेसोलिथिक एज से संबंधित है, या कह सकते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें देखिए बने तो पूरा पाषाण काल के दौरान ही चित्र बने हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जो चित्र चित्रित हुआ है वो मध्य पाषाण काल में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र कहाँ है? पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? तो रायगढ़ ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रायगढ़ ये कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? तो कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो इसका जो तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार हैं ये नवपाषाण काल से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? तो ये भीमबेटका की गुफाएं आप लोगों को पता है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये किस रेलवे स्टेशन के समीप है? तो ये अबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के समीप है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए? तो किसके द्वारा खोजे जाते हैं? तो वी.एस. वाटकर के द्वारा। वी.एस. वाटकर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में जो चित्र प्राप्त हुए हैं वे किस तरह के प्राप्त होते हैं? तो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी की गुफाएं जुड़ी हैं। तो पंचमढ़ी की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं और ये किससे जुड़ी हैं? तो पांडव। पंचमढ़ी की गुफाओं को पांडव गुफा भी कहते हैं। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की है? तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की है? तो डी.एच. गार्डन ने की है। डी.एच. गार्डन ने। फिर देखते हैं हंटर ने भी की है, लेकिन डी.एच. गार्डन ने भी की है, दोनों ने की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? भीमबेटका। इसमें ऑप्शन में कहाँ होगा? भीमबेटका। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? इनमें से कौन सी पूर्व ऐतिहासिक गुफा है? तो भीमबेटका ही है। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की? तो ये क्वेश्चन आ चुका है। वी.एस. वाटकर ने इसकी खोज की थी 1957 से 1958 के बीच में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घायल भैंसा का जो चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। सिंघनपुर से देखिए ज़्यादातर घायल और जानवरों के चित्र प्राप्त होते हैं। तो सिंघनपुर कहाँ है? तो ये रायगढ़ में है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एमरडेसन ने इसकी खोज की थी। 1910 में डब्ल्यू एमरडेसन ने इसकी खोज की थी और 1913 में अमरनाथ और 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। और ये जो सिंघनपुर है वो रायगढ़ में पड़ता है और ये माठ नदी के किनारे स्थित है और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है? तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज की है मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की है। फिर देखते हैं, किसने पंचमढ़ी में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर कब? 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया
में अपनी खोज को प्रकाशित किया है, तो वो कौन है? तो वो है अमलानंद घोष। इस पे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इसके राय वो कौन होंगे खोजकर्ता? तो अमलानंद घोष हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भीमबेटका में 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो फिर ये क्वेश्चन आ गया वी.एस. वाडकर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के गुफा के चित्रों की पंचमढ़ी की गुफाओं के चित्रों की खोज किसने किया या किसको श्रेय जाता है? तो किसने किया था? डी.एच. गार्डन ने किया था। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के किनारे? नदी भी याद रखेंगे, नदी भी पूछा जाता है। तो पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है। और कौन सा पर्वत श्रृंखला? महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर ये इसमें 50 गुफाएं प्राप्त हैं। कितनी? 50 गुफाएं प्राप्त हैं। ये कहाँ पे है? तो महादेव पर्वत श्रृंखला के सतपुड़ा पहाड़ी पर। सॉरी, अब देखिए 1932 में इसकी खोज किसने की थी? तो 1932 में इसकी खोजकर्ता जो माने जाते हैं कि 1932 में हंटर ने की थी। ठीक है, जी.आर. हंटर ने। और 1936 में कहा जाता है कि इसके चित्रों को प्रकाश में लाए थे कौन? डी.एच. गार्डन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हंटर तो है नहीं, तो हम डी.एच. गार्डन पर ही जाएंगे। फिर देखते हैं पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन देखिए आ भी चुका है। तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित कौन सा होगा? नर्मदा नदी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1910 में सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 में विशिष्ट शिला रेखांकों को खोजने का श्रेय 1910 में किसने की है? तो 1910 में C.W. एमर्डसन ने की है। 1913 में कौन करते हैं? तो अमलानंद घोष करते हैं। और 1917 में पर्सी ब्राउन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर कौन सी गुफा स्थित है? तो अभी आप लोगों को बताएं कौन सी है? पंचमढ़ी गुफा स्थित है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा कह सकते हैं, तो चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो आप लोगों को पता ही है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा में कितने स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने स्तर के? 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक सेकेंड, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। तो भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र कौन सा है? तो भीमबेटका। देखिए ये बादामी, अजंता, कन्हेरी ये सब ऐतिहासिक गुफाएं हैं। ठीक है, और प्रागैतिहासिक इसमें कौन सी गुफा है? तो भीमबेटका है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो डी.एच. गार्डन को जाता है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान आलोचकों को किया गया है? तो वो कौन है? तो वी.एस. वाडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका की गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने बनाई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कृपाल सिंह शेखावत ने भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति बनाई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पांडव गुफा अभी बताए हैं, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो पांडव गुफा किस गुफा को कहते हैं? तो पंचमढ़ी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन गुफा की किस गुफा को पांडव गुफा कहते हैं? तो पंचमढ़ी को। अगर ऐतिहासिक कालीन पूछा जाएगा तो वो कौन सी गुफा होगी? तो वो बाघ गुफा होगी। बाघ गुफा को भी पांडव गुफा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? तो वो है मध्य प्रदेश। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो प्रोफेसर वाडकर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है,
सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंघनपुर ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र पाए जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।